और दूसरा इसने लालू जी के चरित्र को बिल्कुल उजागर किया है कि जिन मुसलमानों के रहनुमा होने का आप दावा करते रहे 35 साल, एक बेलागंज में मुसलमान परिवार के एक सामान्य परिवार का लड़का चुनाव लड़ रहा है, उसको हराने के लिए आरजेडी के नेता लालू जी, उनके लड़के पूरी ताकत झोंके हुए हैं कि किसी भी तरीके से एक सामान्य परिवार का, मुसलमान परिवार का लड़का नहीं जीतना चाहिए। और किसकी मदद कर रहे हैं? एक बाहुबली के लड़के की मदद कर रहे हैं। तो आप MY समीकरण की बात करते हैं, आप जिन मुसलमानों के वोट से इतने दिनों तक राज करते रहे हैं, उसी समाज का एक लड़का 7 महीने के लिए अगर उसको चुनाव जीतने का अवसर है तो उसको हराने के लिए, ये साधारण बात नहीं है। लालू जी लोकसभा के चुनाव में अपने बेटी के प्रचार में गए थे, उसके बाद वो बाहर नहीं निकले हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि कोई अमजद चुनाव न जीत जाए, कोई मुसलमान कहीं उसको वोट न दे दे, भले उसका एक बाहुबली का लड़का जीत जाए। और ये इनकी सच्चाई है, इनके चरित्र को उजागर करता है। तो परिणाम जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन बिहार की जनता और विशेष करके जो यहाँ के मुसलमान साथी हैं, उन्होंने इनका चरित्र देख लिया है कि MY की ये बात करते हैं, इनको न किसी M से मतलब है, न Y से मतलब है, इनको खुद से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, और अपने साथ जुड़े हुए जो बाहुबली हैं, ठेकेदार हैं, उनसे मतलब है। इनको यादव समाज के सामान्य लोगों से भी कोई लेना देना नहीं है। लालू जी भाई यहाँ पर दूसरे जो प्रत्याशी NDA से लड़ रही हैं वो भी तो यादव समाज की हैं, लेकिन लालू जी को है भैया कुछ भी हो जाए, मेरा परिवार ही जीतेगा, या मेरे से जो जुड़ा हुआ ठेकेदार है, बाहुबली है, वो जीतेगा। अमजद भाई कोई बहुत बड़े परिवार के लड़के नहीं हैं, एक सामान्य परिवार के लड़के हैं। यहाँ इन लोगों ने आरजेडी को, यहाँ के मुसलमानों ने 35 बरस से वोट दिया है, और एक बार उस समाज का कोई खड़ा है तो लालू जी को स्वीकार नहीं है। और यही इस बात को दिखाता है, इनके चरित्र को उजागर करता है। तो जब विनाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है, उनका विवेक खत्म हो गया है, और वो अपने आप ये दिखा रहे हैं कि उनका चरित्र क्या है और वो मुसलमानों के कितने बड़े रहनुमा हैं। एक बैठक में मुस्लिम बच्चे को आरजेडी के गुंडा लोगों ने, गुंडा एलिमेंट्स ने दौड़ा कर मारा है। वीडियो आप लोग के सामने है, जरा देख लीजिए आप लोग जाकर। क्या उस लड़के ने कहा था? उसने कोई बदतमीजी नहीं की थी। लक्ष्मीपुर गांव में उस लड़के ने सिर्फ इतना कहा था कि हम क्यों माफ करें, हम क्यों माफ करें। भाई लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, उसके लिए आप उसको दौड़ा कर मार रहे हैं और अपने आप को मुसलमान का रहनुमा बताते हैं। आनंद मोहन जी ने एक तंज कसा है कि प्रशांत किशोर जी को अभी राजनीति सीखना चाहिए। वो जिस तरह से लड़कियां साइकिल चला रहे हैं, बच्चे साइकिल चलाते हैं, उस तरह से वो चलिए बात है। 23 तारीख को दिखेगा किसको राजनीति ज्यादा आती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, वो जिनका नाम आप ले रहे हैं या दूसरे कई लोग प्रचार कर रहे हैं, जिसकी प्रवृत्ति अपराध की है, उसकी ना कोई जात है, ना उसकी उसका कोई धर्म है, ना उसका कोई ईमान है, ना उसका कोई विचार है। उसका एक और एकमात्र धर्म है अपराध, अपना हित, अपने बच्चों का हित। अपराधी अपराधी है, गलत प्रवृत्ति का आदमी गलत प्रवृत्ति का आदमी है। वो अगर आपका दोस्त भी है तो आज नहीं तो कल आपके साथ धोखा करेगा ही करेगा। ये बात बिल्कुल बाई इलेक्शन में दिख रहा है। सर लास्ट सवाल ये है, सुरेंद्र यादव के बेटा को जिताइए। नहीं भाई देखिए, ये पहले तो बात आप तोड़ मरोड़ रहे हैं। हमने ये कहा कि नीतीश कुमार को तो किसी हालत में वोट नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीतीश क्या करेंगे आपको पता नहीं है। सुरेंद्र को वोट देना है कि नहीं देना है, ये जनता को क्लियर है कि आदमी की प्रवृत्ति क्या है, लोग जानते हैं। नीतीश कुमार कंबल ओढ़कर घी पीने वाले आदमी हैं। वोट आपसे ले लेंगे, फिर आपको ठग कर दूसरी ओर चले जाएंगे, दूसरा साइड उसको वोट देगा, फिर उसको ठग कर पहली ओर चले आएंगे। इसलिए नीतीश कुमार को तो सिरे से खारिज करना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि सुरेंद्र में और जनसुराज में लड़ाई तो यहीं पर है। आपको देखना है कि भैया आपको सुरेंद्र जी को देना है वोट कि अमजद जी को वोट देना है। नीतीश कुमार को वोट दोगे तब तो जो व्यवस्था चल रही है अभी, उसके लिए तैयार रहिए। जमीन का सर्वे के लिए तैयार रहिए, दाखिल खारिज में 20,000 रुपया देने के लिए तैयार रहिए, घर घर में जमीन के नाम पर झगड़ा होगा उसके लिए तैयार रहिए। नीतीश कुमार को ही तो लोग गाली दे रहे हैं पिछले 2 साल से। जो लोग पानी पी पी कर नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं, वही अगर एनडीए के प्रत्याशी को यहाँ वोट देंगे तो आप क्या कर रहे हैं? जो आप कह रहे थे उसका उलट काम कर रहे हैं। इस नजरिए से बोला है। जाना हुआ बदमाश
तो कम खतरनाक है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें क्या कमी है, क्या गलती है। जिसको आप नहीं जानते हैं, जो कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। मैंने ये कहा है। तो दो दिग्गज नेता के बीच में क्या लग रहा है? सुनिए, जनसुराज ने सुरेंद्र को जमीन पर उतारा है। उस आदमी के अहंकार को, उसके राजनीतिक वर्चस्व को अगर किसी ने चुनौती दी है तो वो जनसुराज ने चुनौती दी है। पहली बार आप देख रहे हैं कि बाई इलेक्शन का चुनाव हो रहा है, पूरी ताकत आरजेडी ने लगाई हुई है। क्यों लगाए हुए? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों बाप बाप कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जनसुराज ने उनके लालटेन से किरासन तेल निकाल दिया। अब कुछ बचा है नहीं, बत्ती है, थोड़ी बहुत जलेगी, टिमटिमाएगी, बुझ जाएगी। जनता का सुंदर है।